With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the properties of wave motion. I welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सो स्टूडेंट्स हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेव्स, और इंट्रोडक्शन टू वेव्स के अंदर फर्दर हमने देखा था कि वेव्स क्या होती हैं। उनकी दो टाइप्स हमने पढ़ी, एक होती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ने के बाद हमने वेव की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेव मोशन की उनको डिस्कस करना शुरू किया था, और उनके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिनमें आपके पास क्रस्ट आ जाते हैं, ट्रफ आ जाता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड आ जाता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। इनको एक दफ़ा इस फिगर से अगर मैं ओवरव्यू देना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली ये जो सेंट्रल लाइन है इसको हम कहते हैं, ये आपके पास है मीन पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन का नाम इसे देते हैं। इस लाइन से ऊपर जितने वेव का हिस्सा है उसको हम वेव का क्रस्ट कहते हैं, इससे नीचे जितना हिस्सा है उसे हम वेव का जो है वो ट्रफ कहते हैं। किसी एक क्रस्ट और ट्रफ के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मेन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मेन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों के अंदर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इसको हम कहते हैं वो आपके पास इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है। फिर फर्दर हमने देखना था कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ मैंने आपको कहा था कि एक ट्रफ और एक क्रस्ट, कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं जो आपस में एक साथ आ रहे होते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपके पास एक वेवलेंथ होती है। या फिर आप इसे भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये जो हाफ क्रस्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक ट्रफ पूरा इसके बीच में आया और इसके बाद जो है ये हाफ क्रस्ट जो है वो हमने यहाँ पे ट्रैवल किया। सो एक क्रस्ट से दूसरे कंसेक्टिव क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इसकी वेवलेंथ कहते हैं। उसके बाद हमने जो है बेटा फ्रीक्वेंसी का देखा था कि किसी एक पॉइंट से जो है वो आपके पास जितनी वेव्स जो हैं कंप्लीट वेव्स जो हैं किसी एक सेकंड के अंदर जितनी गुजरती हैं उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक टाइम इन 1 सेकंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। उसके बाद फिर बेटा हमने देखा था कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड जो है वो हमने देखा था कि एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट वेव आपके पास इस पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ट्रफ और एक क्रस्ट ये दोनों मिलकर आपके पास एक कंप्लीट वेव बना देते हैं। सो इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आने तक आपके पास जितना टाइम लगता है इसको हम कहते हैं वो वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। अब बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और आपके पास रह गई हैं। एक जो है वो आपके पास वेव स्पीड है, किसी भी वेव की स्पीड क्या होती है। दूसरा जो है वो आपके पास वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। और तीसरा जो है वो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर एक फार्मूला वेव्स के रिलेटेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा फार्मूला होता है और उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के अंदर किस तरह से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा वेव स्पीड क्या है। वेव स्पीड स्पीड जो है ना, वेव स्पीड से पहले हम सिंपल स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड बेसिकली आपके पास बताती है कि आपके पास जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समथिंग इन ए स्पेसिफिक टाइम, किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हैं यूनिट टाइम के अंदर आपके पास किसी भी चीज़ का जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस होता है उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया। सो यहाँ से हमारे पास वेव का भी आ जाता है, दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जो है वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है उसे हम कहते हैं वो आपके पास वेव की स्पीड कहलाती है। सो यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट ये देना चाहूँगा। हमने ये कहा था कि वेव जो होती है, वेव के पार्टिकल्स कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करते, वो हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर जस्ट वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। ये दोनों बातों में यहाँ पे क्लैश आ रहा है, ठीक है। ये क्लैश आपने क्लैरिफाई करना है मुझे। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ये वेव है, इस वेव के अंदर कभी भी ये वेव पूरी वेव पार्टिकल्स आगे मूव नहीं करते, मटेरियल मीडियम मूव नहीं करता, जस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पीड के अंदर ये डिफाइन कर रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। ये आपने मुझे क्लैरिफाई करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसको आपने सोल्व करके मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और पर्सनली भी जो है वो मुझे मेल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है बेटा मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद जो है बेटा आपके पास एक पॉइंट आता है वेव फ्रंट्स का।
वेव फ्रंट जो है इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें कहता है ए वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द वेव डेट जॉइन ऑल द पॉइंट्स विच हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँ ना बेटा, तो ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, जो प्रोड्यूस की जा रही है किसी भी स्प्रिंग के थ्रू। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इस जगह पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट सेम पोजीशन पे हैं। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये वेव के क्रस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों का फेज जो है वो आपके पास सेम है। तो इन तीनों को अगर मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास जो है वो वेव फ्रंट कहलाता है। क्लियर होगी बात? एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि आपके पास जो है वो एक ये वेव थी, इस वेव के अंदर बेशक ट्रफ ले लो या बेशक क्रस्ट ले लो या किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है, बस शर्त ये है कि जो पॉइंट यहाँ पे लिया है अगली साइड के ऊपर जो है वही सेम पॉइंट आपने कंसिडर करना है। तो उन तीनों को ड्रॉ करके या चारों को या जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है उसे उसे हम कहते हैं वो आपके पास वेव फ्रंट कहलाता है। क्लियर होगी बात? सो नेक्स्ट जो है बेटा हमने जो है इसका फार्मूला यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो है लेट सपोज किसी एक टाइम पीरियड के अंदर जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपके पास एक वेवलेंथ मुकम्मल करती है। या फिर आप इसे इस तरह से अगर यहाँ से इसको जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको कहा कि ये एक वेवलेंथ होती है, एक लैम्डा के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो टी टाइम के अंदर किया जा रहा है। तो अगर आपने इसकी स्पीड डिफाइन करनी हो तो हमें पता है यहाँ से इस ट्रफ और इस क्रस्ट को मिला के जितना डिस्टेंस बनता है वो एक लैम्डा बनता है। एक लैम्डा डिस्टेंस जो है अगर टी टाइम के अंदर ट्रेवल करना हो तो फिर हमारे पास जो है वो इसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन सकती है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, टी टाइम के अंदर हो रहा है। और फर्दर हमने फ्रीक्वेंसी के केस में देखा था, टाइम पीरियड के केस में, दोनों केसेस में देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर लैम्डा के साथ 1 ओवर टी की वैल्यू आप पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल आता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास वेव्स की प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल हो जाती हैं। अब कल जो है लेटर ऑन हमने देखना है, कुछ एग्जांपल्स भी इसकी सॉल्व करेंगे और कुछ हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिपल टैंक का देखेंगे कि रिपल टैंक क्या होता है, उसके अंदर से वेव्स की डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये किस तरह से पॉसिबल होती है। सो आज के लिए इतना ही। फर्दर अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में तो मुझसे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।